नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ और आज बात ममता बनर्जी पर वाकई दोहरी मार पड़ी है। ममता 4 मई ममता गई, ये जो नारा बंगाल में चल रहा है और उसका परिणाम क्या है? और वाकई मैं अगर कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी पर दोहरी मार पड़ गई और ममता की ताबूत में आखिरी कील अगर बीजेपी या फिर कहा जाए कि वहाँ के सिस्टम ने गाड़ी है, तो उसके पीछे का रहस्य क्या है? उसके पीछे का सच क्या है? और क्या ऐसा पैंतरा या फिर क्या ऐसा बंगाल में ज़मीनी स्तर पर चीज़ें बदली हैं कि ममता का जाना अब लगभग तय है? क्यों? इसके पीछे का सच क्या है? ज़रा आज इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए। यूपी न्यूज़ लाइव मेरा चैनल है और आप जानते हैं कि मैं उस पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, लेकिन क्योंकि यूट्यूब मेरे एक यूट्यूब चैनल की बलि ले चुका है, तो अब वहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश और बंगाल की खबरें और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश सेंट्रिक वो न्यूज़ चैनल मैं उसे तैयार कर रहा हूँ, यूपी न्यूज़ लाइव 87। अगर आप उसे सर्च करेंगे, तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अब ज़रा खबर समझिए दरअसल क्या है। आपको पता है कि एसआईआर हुआ, एसआईआर में तकरीबन 91 लाख 91 लैक्स वोट कटे हैं। इससे पहले भी आपको पता है मैं कल ही आंकड़ा दे चुका हूँ कि 1 करोड़ 12 लाख की 26 लाख के आसपास वोट टोटल ममता बनर्जी के वोट या फिर कहा जाए गोल टोपी का वोट कटा है। अब इसमें से 90% 95% जो है वो ममता बनर्जी का वोट इसलिए कटा है क्योंकि वो गोल टोपी है, अवैध बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है। आपको पता है ममता बनर्जी जब सबसे पहले सत्ता में आई थी तो मात्र 37% वोट से वो आई थी। 37% के आसपास उनको वोट मिला और ममता बनर्जी सत्ता में आ गई। तो उसके बाद ममता बनर्जी जब सत्ता में आई तो ममता बनर्जी ने सबसे पहले क्या काम किया? ममता बनर्जी देखिए कांग्रेस का शासन था बंगाल में। कांग्रेस के शासन के बाद आपको पता है लेफ्ट का शासन आया। लेफ्ट के शासन के बाद ममता का शासन आया और अब बीजेपी का शासन आने को है। दरअसल कांग्रेस, लेफ्ट और ममता के शासन में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी, ममता के गुंडे, कांग्रेसी गुंडे या लेफ्ट के गुंडे, वो क्या करते थे दरअसल उनका काम क्या था? वो दरअसल जब चुनाव होने वाला होता है और जब वोटिंग पड़ती है, तो वोटिंग को जाम करना, बोगस वोटिंग करवाना, रिगिंग करवाना और एक तरीके से आप कहे जाए तो जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, जो लोग मर गए हैं या फिर वो लोग जिनको वोट देना है वो हिंदी भाषी हों, बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों, उड़ीसा के हों, झारखंड, छत्तीसगढ़ के हों, यानी कि हिंदी भाषी क्षेत्र और खास तौर से बीजेपी रूलिंग जो एक तरीके से जगह है, वहाँ के वो लोग हैं। तो जो बीजेपी को चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बंगाल में बीजेपी आए। दरअसल ममता के गुंडे या इससे पहले लेफ्ट के गुंडे या कांग्रेसी गुंडे जो हैं, वो जो कैरम क्लब चलाते थे, वो जो फुटबॉल क्लब चलाते थे, वो जो सीधे तौर पर एक तरीके से कहा जाए कि काली पूजा के लिए या फिर दुर्गा पंडाल सजाने का काम करते थे और वो क्लब बना रखा था। उन क्लब्स को ज़ाहिर-सी बात है कि उस वक़्त की गवर्नमेंट वो ममता की हो, कांग्रेस की हो या लेफ्ट की हो, वो लगातार उनको पैसा देती रहती थी और लगातार पैसा देने से क्या होता था कि वो चुनाव के वक़्त वो नगर निगम का चुनाव हो, ब्लॉक लेवल का चुनाव हो, पंचायती चुनाव हो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, वो रिगिंग का काम करते थे। दरअसल ममता के लिए वोट डलवाने का काम वो करते थे। जैसे लोगों को बड़े-बड़े रिहायशी इलाकों के लोगों को या फिर बड़ी सोसाइटीज़ के लोगों को घर में ही पैक कर देते थे। वो कहते थे कि हम ये चुनाव देखेंगे और आपका वोट पड़ जाएगा, जाओ आप अपना काम करो। यानी कि उनको घर से बाहर नहीं निकलने देने का काम। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण काम जो लगातार चलता है। आपने ईवीएम मशीन देखी होगी, आप ईवीएम मशीन में आपने का वोट भी डाला होगा और पूरे देश में ईवीएम के बेस पर ही अब चुनाव होता है। क्योंकि मैं बंगाल होकर आया हूँ, बंगाल में डेढ़ हफ्ता 1 हफ्ता रहा हूँ और मैंने बंगाल को लगातार 3 बार विज़िट किया है। बंगाल के अलग-अलग नब्ज़ को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। वोटिंग का जो पैटर्न है, ज़मीन पर बीजेपी कितनी मज़बूत लड़ रही है, लेफ्ट कितना मज़बूत लड़ रहा है, ममता दीदी कितनी मज़बूत हैं, कांग्रेस का क्या सियासी दाँव-पेच है, ये सारी चीज़ें मैं बंगाल में देख रहा हूँ। इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाने की या फिर आपको एक और जो ट्रैकर है मेरा एक्चुअली मैं आपको बता दूँ कि अभी भी ट्रैकिंग चल रही है।
ट्रैकर का मतलब ये होता है कि इस वक़्त ओपिनियन पोल हो, एग्ज़िट पोल हो या फिर एग्ज़ैक्ट पोल हो, उसके लिए लगातार सर्वे होते हैं, उसके लिए हम ट्रैकर्स छोड़ते हैं। वो लोग, वो व्यक्ति, वो आदमी जो ट्रैकिंग कर रहे होते हैं और लगातार वहाँ की जनमानस की समस्याएँ और वोट किस दिशा में और किस मुद्दों पर पड़ेगा, लगातार वो उस पर बात कर रहे होते हैं, लगातार लोगों की राय ले रहे होते हैं। तो ट्रैकर मेरा अभी मजबूत है, अभी वहाँ पर काम कर रहा है, लगातार ट्रैकर से जो इनपुट्स आ रहे हैं, वो मैं आप लोगों तक साझा कर रहा हूँ और अलग-अलग वीडियोज़ में मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए ज़रा ममता के गुंडों पर आते हैं पहले। तो जो ममता के गुंडे वो ये करते थे रैगिंग करने का काम और ख़ास तौर से जब ईवीएम पर आप लोग वोट देते हैं, तो जहाँ टीएमसी का चुनाव चिन्ह होता था, उस टीएमसी के चुनाव चिन्ह के आगे वो इत्र लगा देते थे, यानी कोई भी सुगंधित चीज़ वो लगा देते थे। अब उसके बाद क्या होता था कि जब भी आप वोट देते थे या ईवीएम के उस बटन को छूते थे और आप बाहर आते थे, तो वो उँगलियों को सूंघ कर बताते थे कि क्या आपने वाक़ई ममता बनर्जी को वोट दिया है या टीएमसी का बटन दबाया है। अगर दबाया है, तो वो इत्र सूंघते थे। तो एक तरीके का वो गड़बड़-झाला करते थे और ये तमाम गुंडे जो कैरम क्लब चला रहे हैं, जो फुटबॉल क्लब चला रहे हैं, जो दुर्गा पंडाल चला रहे हैं या फिर आप समझिए वो क्लब के माध्यम से उनको हर महीने 40,000 50,000 वहाँ का ब्लॉक प्रमुख हो, विधायक हो, सांसद हो और टीएमसी का इकोसिस्टम हमेशा पैसा देता था। दरअसल मैं अब आपको ये क्यों कह रहा हूँ उसके पीछे समझिए। ये जो गुंडा क्लब अ, वाले लोग हैं, ये रिगिंग काम करते थे, ठीक? आपको पता है कि ये पहले कांग्रेसियों ने इनको जन्माया। कांग्रेसी के बाद ये लेफ्ट पार्टी के हुए और लेफ्ट पार्टी में ये बड़े अ, उपद्रव करते थे और लेफ्ट पार्टी में पूरे बंगाल में चक्का जाम करना, बंगाल को बंद करना या बंगाल को एक तरीके से विध्वंस करने का काम, कोई भी काम नहीं होने देने का काम ये लोग करते थे। तो ये लेफ्ट के लिए इस तरीके से इस्तेमाल किए जाते थे। जब ममता शासन में आई तो ममता ने उनका इस्तेमाल चुनाव को जीतने के लिए, रैगिंग करने के लिए, चुनाव में धांधली के लिए, बूथ जाम करने के लिए, यानी कि एक लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं और जब बहुत लंबी लाइन लग जाती है और वो बहुत धीरे-धीरे चलकर वोट दे रहे होते हैं, बहुत धीरे-धीरे चलकर वोट देते हुए। तो लंबी लाइन लग जाती है, तो जो जेन्युइनली वोटर है वो इस लाइन से भाग जाता है, कहता है भाई मैं इतना टाइम नहीं दे सकता और वो लोग चले जाते हैं। तो बूथ जामिंग का काम या फिर ईवीएम कैप्चरिंग का काम या फिर जब ईवीएम की जनगणना होती थी या मतगणना होती थी, तो उस मतगणना में धांधली करने का काम, सड़क पर दंगा फैलाने का काम या फिर टीएमसी के विरोध में जो वोट देने वाले हैं, उन लोगों को डरा के, धमका के, ये मनाने का काम, ये जो क्लब कल्चर वाले गुंडे हैं, ये करते थे। दरअसल खबर क्या है? खबर ज़मीन पर आ रही है। मैं इसके पीछे का वृत्तांत या इसके पीछे की स्टोरी आपको इसलिए बता रहा था ताकि आप समझ जाएँ ये कितना बड़ा फैक्टर है। और आपको पता है कि बंगाल में ममता बनर्जी चुनावी मशीनरी यानी कि वहाँ की जो मशीनरी होती है, प्रशासन गवर्नेंस का इस्तेमाल करती थी और उस गवर्नेंस के या फिर उन लोगों का इस्तेमाल करके वो 1.5 से 2% वोट वो हड़प लेती थी और वो जो सरकारी मशीनरी उनको फ़ायदा पहुँचाती थी। बाकी 3 से 4% वोट वो ये जो गुंडा कल्चर है यानी कि क्लब कल्चर जो है, ये उनको दिला देता था 3 से 4% और इसीलिए आपको पता है कि ममता अजेय रही हैं। 2021 में, 24 में तो उन्होंने पासा पलट दिया, 19 में वो बात अलग है कि वो बेहतर नहीं कर पाईं और फिर आपको पता है कि बीजेपी का खाता 2014 में खुला और उसके बाद लगातार बीजेपी वहाँ पर बेहतर कर रही है। बहरहाल, लेकिन अब समझिए, दरअसल खेल क्या है? दरअसल इस बार वो जो गुंडा और क्लब कल्चर वाले हैं, उनको पता चल चुका है कि इस वक़्त हवा बदल रही है। वो राजनीति को समझ चुके हैं, इस वक़्त बदलती हवा के नब्ज़ को वो समझ चुके हैं। इस वक़्त जो चीज़ें बदल रही हैं, वो उसे बेहतर समझ चुके हैं। और बदलते हुए राजनीतिक समीकरण और शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से अग्रेसिव है और बीजेपी जिस तरीके से अब सत्ता के दहाने पर खड़ी है और सत्ता में बस आने वाली है और वो बस इंतजार 4 मई और पहले और दूसरे चरण के मतदान का है। इस बीच ये जो क्लब कल्चर वाले जो लोग हैं यानी कि गुंडा माफिया जो बीए, एमए और 10वीं 12वीं करके केवल क्लब चलाते हैं और पूरे राज्य में गुंडाई का काम करते हैं। इसमें से 40% जो हैं, वो बीजेपी के पाले में आ गए हैं। 40% ये ट्रैकर बताता है मेरा।
40% ममता का पाला छोड़कर वो आ गए हैं बीजेपी के साथ। यानी कि वो बीजेपी के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि देखिए रा राजनीति में अगर आप अगर शुचिता की बात करेंगे, ईमानदारी की बात करेंगे तो ये अपने आप में बेईमानी है। लेकिन वो बीजेपी के साथ आ गए, वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव प्रबंधन देखेंगे, वो बीजेपी की मशीनरी की तरह काम करेंगे। ये बड़ी मतलब आप बड़ा डायकोटॉमिक है, यानी कि ये अलग-सा है, इस पर क्या कहा जाए। 22 से 25% न्यूट्रल हो चुके हैं। न्यूट्रल यानी कि वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो पार्टी जीतेगी हम उसके साथ खड़े हो जाएँगे और उसकी जय-जयकार करेंगे। यानी कि वो ममता के साथ भी नहीं है और बीजेपी के साथ भी नहीं है। एक बहुत बड़ा चंक कहा जा रहा है 7-8% वापस लेफ्ट और कांग्रेस के काडर में घुस गया है। वो वापस लेफ्ट और कांग्रेस को अपनी जगह देखना चाहता है। और बाकी का बचा चंक तकरीबन 25-30% टीएमसी के साथ एकजुट है। उसपे गोल-टोपी बहुत बड़ी मात्रा पे है। यानी कि ममता का फ्रंट लाइन सोल्जर ही बिदक गया। ममता का फ्रंट लाइन सोल्जर जो ममता के लिए चुनाव प्रबंधन देखता था, वो ममता को छोड़कर भागने को तैयार है। न्यूट्रल हो गया है या कहे उसकी घर वापसी हो गई है, बाकी जगह जा चुका है और बाकी भी इंतजार कर रहे हैं कि कैसे चीज़ें क्लियर हों और वो ममता को गच्चा दे पाएँ और ममता की साँसें इसीलिए फूली हैं, इसीलिए ममता अनर्गल बयान और बयानबाजी में लिप्त है। ये ट्रैकर की रिपोर्ट है और आप देखेंगे 4 मई को ये बिल्कुल सही और स्पष्ट साबित होगा। लगातार बंगाल के विषय पर मैं चर्चा करता रहता हूँ और बंगाल के विषय में आप लगातार मुझसे जुड़े रहिए क्योंकि फिर मैं बंगाल जाने वाला हूँ और बंगाल में फिर से चीज़ों को समझकर आप तक पहुँचाने वाला हूँ। बहरहाल इस आज के लिए इतना ही। किसी और वीडियो में राष्ट्रहित में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। जय